तब तक गीता का ज्ञान नहीं दिया। जब भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए ताकि मैं देख सकूं किससे युद्ध करना है। सैन्योरुभयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युता, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। तो सारथी का काम होता है रथी के आज्ञा का पालन करना। तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गया और कहा देखो किससे युद्ध करना है। ज्यों ही देखा न तो हाथ से धनुष गिर पड़ा। रोम हर्षश्च जैते, सभी रोए कांप गए और रथ के पीछे जाके बैठ गया। हे केशव मुझे युद्ध नहीं करना है। तो ललकारते कूतस्त्वा कसमल विदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्ट मसर्ग मकृति कर्मर्ज। हे अर्जुन असमय में तुम्हें मोह कहाँ से हो गया? जो अकीर्ति को देने वाला है, असर्ग्य को देने वाला है, उठो और युद्ध करो। जहाँ तक खतरनाक तर्क देता है कि आप कह रहे प्रभु कि उठो युद्ध करो, आप हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जानते हैं उस तर्क में दम कितना है? कहता गुरु न हत्वा हे महान भाव, ये तो गुरु लोग हैं, मैं इसे कैसे मारूं? पूजा हर बरी सूदन, ये तो पूजा करने योग्य है। कौन है आगे? भीष्म पितामह। कौन है? तो द्रोणाचार्य। कौन है? तो कृपाचार्य। कहा मैं इन लोगों को मार करके इसके रुधिर से सने हुए धरती का उपभोग नहीं करना चाहता हूं। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न खाना पसंद करूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण फिर कहा युद्ध करो, ललकारा। लगता है कि हिंसा के लिए प्रेरित करना है। कहे अर्जुन मैं तुम्हारे पक्ष से इसलिए नहीं हूं कि तू मेरा मित्र है, मैं तुम्हारे पक्ष से इसलिए हूं कि धर्म के पक्ष में तुम हो और मैं धर्म के पक्ष में हूं। आप लोग सुनेंगे ये कौन सा धर्म, जबकि सब दिन सुने अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म पर है। ये भगवान बुद्ध कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। आपके रामचरितमानस में भी है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। जिंदगी भर गुरु महाराज भी अहिंसा का प्रचार किए, लेकिन 1962 में युद्ध हो रहा था चीन से। कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सरकार मुझे भी कहे युद्ध में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। बोलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंदगी भर महात्मा गांधी प्रचार किया अहिंसा परमो धर्म है। वो भी एक समय कहते करो या मरो। इससे सिद्ध होता है कि अगर धर्म के लिए अस्त्र उठाना पड़े, धर्म के लिए युद्ध करना पड़े तो उठाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तथैव च। धर्म रक्षा के लिए यहां पर उठाया, युद्ध किया। अंतिम में समर्पित हुए अर्जुन तर्क वितर्क करते हुए। कार्पण्य दोष पहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम। करुणा से व्याप्त होकर के अर्जुन ने कहा हे केशव मैं धर्म से मूढ़ हूँ, मेरे लिए युद्ध करना ठीक है या ना करना ठीक है मुझे कुछ नहीं आता है। मैं मारूंगा कि ये लोग मारेंगे, मैं जीतूंगा कि ये लोग जीतेंगे। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ क्या कर रहा। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ। कहा मैं क्यों बताऊं? कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। तब गीता का ज्ञान दिया। अंतिम में हरदी गुरुदिवसी तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। उसी तरह हम लोगों को समर्पित होकर के जय घोष करना चाहिए।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य स्वामी महेंद्र बाबा के चरणों में नमन। केदार बाबा के चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से मासिक अधिवेशन में रात्रिकालीन सत्संग में एकत्र हैं। उसमें पाठ में श्रवण कर रहे थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। हम लोगों को इस जिंदगी का पल पल का भरोसा नहीं है। राजा परीक्षित को तो 7 दिन का जो साप लगा था वो तो आशीर्वाद हो गया था। इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमी, यानी मर्यादा के उल्लंघन करने वाला राजा, जिसका सर संतों के चरणों में झुकना था, संतों को प्रणाम करना था, उसी ने अपमान किया है। मरा हुआ सर्प गले में डाला है। मैं साफ देता हूँ वही तक्षक 7वें दिन जीवित होकर के डसेगा। इसका मतलब निश्चित है कि 7 दिन तक वो जीवित रहेंगे, तब न डसेगा। तो 7 दिन के लिए आशीर्वाद मिल गया। हम लोगों को तो है पल पल छन छन, चल छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन का पता नहीं, गया सांस वापस आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। उसे तो आशीर्वाद मिल गया। यहाँ सुकृत कर ले नाम सुमर, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अंतिम में लिखे हैं कि पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा, ऐसा कुछ लिखे हैं, आप पत्र में पढ़ेंगे। और बहुत सुंदर उन्होंने कहा, मैं नहीं मेरा नहीं मैं पन किसी का है दिया, छीन लेगा कभी से इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं या धन किसी का है दिया, छीन लेगा कभी से इसका पता हमको नहीं। तो पल पल का खबर नहीं है, इसलिए कहा सुकिरत कर लो। अच्छा, सुकिरत कर्म करे तो इसका फल क्या है? आप जानते हैं शुभ कर्म का फल स्वर्ग, अशुभ कर्म का फल नरक। अब स्वर्ग होगा या नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, स्वर्ग है अथवा नहीं है उससे भी मतलब नहीं है। लेकिन स्वर्ग का सुख जो लोभ दिया जा रहा है, सुख का जो वर्णन किया जा रहा है, सुख का जो विवेचना किया जा रहा है, उसके लोभ में आकर के लोग शुभ कर्म करेगा। हाँ, क्योंकि स्वर्ग के सुख को देख करके किसी का बड़प्पन करता है ना, तो हिप्नोटाइज हो जाता है लोग, सम्मोहित हो जाता है लोग। जैसे काशी का बड़ाई करते करते पांडवों के पास काशी जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये LIC वाला सब जो है ना, LIC घटिया है या अच्छा उससे मतलब नहीं है। वो बार बार जो कहता है ना, लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान, ये हिप्नोटाइज है, सम्मोहन है ये सब। अब लेक्स 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 इतना प्रचार करता है, लेक्स घटिया है या अच्छा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना बार बोला जाता है, लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है। बार बार किसी को कोई चीज़ सुनाते सुनाते वो जानते गलत भी अच्छा मालूम होने लगता है बड़प्पन करते करते। तो यहाँ पर क्या है, स्वर्ग का इतना बड़प्पन लोग करता है, स्वर्ग के सुख का इतना वर्णन करता है, उसके लोभ में आकर के शुभ कर्म करने लगता है। जबकि शुभ कर्म भी बंधनीय है, महाबंधन है शुभ कर्म। शुभ कर्म, अच्छा जहाँ सुख है वहाँ छोड़ के भागना चाहता है। नरक में तो दुख है, सब भागना चाहेगा। नरक से निकलना आसान है, नरक से भागना आसान है, लेकिन स्वर्ग से भागना कठिन है, स्वर्ग से निकलना कठिन है। मान लिए आप कोई बदमाशी किए, आपको हथकड़ी पहना दे किसका, लोहे का, अब भागने का मौका मिले भाग गए, और कहीं पर लोहार से कटवा दिए बस फेंक देंगे। और सोने का रहे तब सोने का सोचेंगे जेब में रख लें,
लोहे का त्यागना तो आसान है, लेकिन सोने को त्यागना बहुत कठिन है। उसी तरह अशुभ कर्म तो त्यागना आसान है, लेकिन शुभ कर्म त्यागना बहुत कठिन है। दोनों बंधन है, विद्या भी बंधन, अविद्या भी बंधन। यहां तक मैं कहता हूं अभी विद्या तो महाबंधन है। बौद्ध धर्म गए थे विदेश, वहां के एक सम्राट ने कहा महाराज मैं बहुत स्कूल बनवाया, मैं बहुत कॉलेज बनवाया, मैं बहुत सा विहार बनवाए अर्थात बौद्ध मठ बनवाए, इसका क्या फल होगा? कहा अपने आप को जंजीरों में जकड़ दिया, अपने आप को कारागृह में डाल दिया, क्योंकि तुम कह रहे को मैं किया, यही तो बंधन का कारण है। इसलिए अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स्वसन्यासी चो योगी चो निरग्री चक्री है। अनाश्रित होकर के कर्म करें। भगवान कृष्ण 16,108 के बीच में भी मुक्त। आप जानते हैं कि एक बार की बात है, सभी गोपियां भोजन बना करके ऋषि को भोजन कराने जा रहे थे यमुना पार। देखता यमुना भरी हुई है, तब कैसे पार होगी? तो भगवान कृष्ण से जाके कहते हे केशव, मैं ऋषि को भोजन कराने कैसे जाऊंगी, यमुना तो भरी हुई है। कहा कि जाओ यमुना मैया से कहना कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना रास्ता दे दे। गजब लगा उसको, आश्चर्य लगा कि प्रत्यक्ष 16,108 कह रहे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी तो यमुना रास्ता दे। कहा भी परीक्षा हो जाएगा। गए, कहा हे यमुना मैया, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी तो यमुना रास्ता, तुरंत रास्ता दे दी। कहा कि यमुना भी झूठी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? इंद्रिय सन्निकर्षम प्रत्यक्षम, इंद्रियों से सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब मैं देख रहा हूं, कभी कभी देखा हुआ भी झूठा हो जाता है। जैसे न्याय दर्शन का एक सिद्धांत है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ अग्नि है, न्याय दर्शन का है। लेकिन मेरे मन में हुआ कि जहाँ अग्नि होता है वहाँ धुआं कहाँ होता है? जहाँ शुद्ध अग्नि, हम तो लगता है जहाँ जल होता है वहाँ अधिक धुआं होता है। जो लकड़ी विशेष कच्चा होगा उससे विशेष धुआं निकलेगा, और जो अधिक सूखा होगा उससे कम निकलता है धुआं। तो जहाँ जहाँ विशेष जल की मात्रा वहाँ विशेष धुआं। तो यत्र यत्र धूमस तत्र अग्नि लग रहा है कि गलत है। कहने का भाव, प्रत्यक्ष मैं देख रहा हूं कि 16,108 पार हो गई, इस ऋषि को भोजन करा दिया। अब भोजन थोड़ा नहीं लेके गए थे, बोलिए 16,108 हो गए, कितने परात में भोजन लेके गए होंगे। अब अगर जा रहे हैं ऋषि को खिलाने के लिए तो अच्छा अच्छा, हम लोग महात्मा सब आते हैं बड़े बड़े तो अच्छा अच्छा बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी अच्छा भोजन बना के ले गई होगी बड़ा परात में भर करके। हम लोग भागवत करते हैं, राम कथा भी करते हैं, भागवत में 56 भोग लगाते हैं, उसी तरह ले गई हो गया। क्या किए वहाँ दुर्वासा, जितने थाली थे सबको खाली कर दिए, मतलब जितने भोजन थे सब खा गए। पता नहीं महात्मा को क्या कर दिया, इतना भोजन खाने का है, गोपियों सबके मन में हो रहा होता है। कभी हरिद्वार में एक महात्मा थे, हम 2000 ईस्वी में जब कुटी बनाए थे गंगा किनारे, एक रामदेव बाबा नाम के थे महात्मा। हाँ रामदेव बाबा, वो ये मतलब योगा टीचर ने एक थे, वो हम महाराज जी जानते। क्या कहें, इतना रोटी एक दिन तो कहते कि वो तो 40 रोटी दबा दिया गीता कुटी में, तब जाके दिया था 100 रोटी। हाँ 40 कहा कि अरे क्या करोगे 100 रोटी, जब मांगने गए 100 रोटी, क्या करो खाएंगे, कहे अभी सामने में खा, तो 40 रोटी दबा दिए, तब जाके उसको दिया रोटी। तो 100 रोटी विचार करिए खाने वाले व्यक्ति था साधारण,
आज जानते हैं कुल्ला करता था कम से कम 100 बाल्टी से, स्नान करता था रात में 12 बजे 100 डुबकी लगा रहा है ठंडा में। हम लोग ये डुबकी 2 डुबकी नहीं लगा पाते थे। एक दिन भूख लगा उसको, एक होटल में बैठा, कितने में खिलाते, कहा 10 रुपया में भर पेट बैठा, 3-4 रोटी बनाया, हाँ दबा दिया, फिर 5-6 रोटी बनाया, अब तो हो ही जाएगा, फिर दबा दिया, फिर 10 रोटी बनाया, मैनेजर बनवाया कि इस बार तो होना ही है। अब वो हो 10 दबा दिया। अब जब 40 दबा दिया तब कहता है कि मैनेजर महाराज हाँ पैसा भी नहीं दीजिए, दूसरे बार मेरे यहाँ नहीं आइएगा। तो कहने का भाव कि कब क्या महात्मा सिद्धि दिखा दे, सब भोजन खाली कर दिए। लौट के आ रहे थे, फिर यमुना देखती है भरी हुई, यमुना भरी हुई तो देख कैसे पार होगी, होता है ऐसा। कभी हटा से यमुना बढ़ जाती है या गंगा बढ़ जाती है। तो हुआ कि आप पार कैसे जाएंगे, तो गए फिर ऋषि के पास, हे ऋषिवर यमुना भरी हुई मैं कैसे पार जाऊंगी। कहा जाओ कहना दुर्वासा अगर दूब का रस पी करके रहता हो तो यमुना रास्ता दे दे। अब उसको आश्चर्य लगा, इतना भोजन थाली को खाली कर दिया, कहता दूब का रस पी करके रहता हो। अब गए, कहे यमुना मैया दुर्वासा अगर दूब का रस पी करके रहता तो यमुना रास्ता दे, तुरंत रास्ता दे। कहने का भाव खाते हुए भी नहीं खाता, अनाश्रित कर्म फलम, आसक्त नहीं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति विहारता कुर्याद विद्वांसो तथा चिकीर्षु लोक संग्रह। कहा अनासक्त होकर के रहना चाहिए संसार में, कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करें, इसलिए गुरु महाराज बोले कि हाँ शुभ कर्म करें, लेकिन अनासक्त होकर के करें। अनासक्त कैसे होंगे? कर्म आप लोग एक शब्द सुने होंगे, तन से काम करे मन से राम का नाम ले, तन काम में मन राम में। इस तरह अगर कर्म करते, कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवे। आप रहे जल माही सुखे में अंडा देवे, जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में जावे। कर छोरे मुख वचन चित्त कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतार आप चरने को जावे। वह गाफिल न रहे सुरति मन माही समावे। इस तरह अगर रखते हैं अपनी दृष्टि को, चित्त से चिंतन ब्रह्म का, देह करे सत्कर्म, वाणी सतभाषण करे यही मानव धर्म। चित्त से परमात्मा को सेवते रहे। उदाहरण शब्द आप लोग जानते हैं, कमठ दृष्टि कछवी की, कछवी रहती है पानी में, अंडा सूखे में देती है, और सूरत से सेवते रहती है। अगर सेवना छोड़ देगी ना वो अंडा सड़ जाएगी। दूसरा उदाहरण दिया, जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में जावे। अब तो घरे घर नल हो गया, पहले कुछ ऐसी स्थिति थी, कुआं होते, कुआं से पानी निकाल के दूर दूर ढोना पड़ता था। हम लोगों के समय में भी ऐसा हुआ कि लगभग एक गाँव में 1 चप्पा नल। तो कहने का भाव कि दूर से लाती थी तो हाथ में रस्सी और बाल्टी भी लेके आती थी, एक बगल घड़ा चिपका करके लाती थी, माथे पर घड़ा, उस घड़े पर घड़ा, इस तरह लाती थी। तो वही कर कि जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में जावे, कर छोरे मुख वचन चित कलसा में लावे। मतलब हाथ में है गए, बातचीत भी करते जा रही है, लेकिन चित्त कहाँ रखी है? घड़ा पर। उसी तरह हम लोगों को संसार में रहें, संसारिकता से परे रहें, संसारिकता हम में ना आ जाए, नहीं तो संसार लेकर के डूब जाएगी। जैसे नदी में नाव रहती है, नाव नदी के सहारे से ही चलती है, लेकिन नदी नाव में ना आ जाए, नहीं तो नदी नाव को डुबो देगी। उसी तरह हम संसार में रहें, लेकिन संसार से चित्त को उठा करके रखें। महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज ने कहा, संसार लोगों को नहीं डुबाती, संसार का चिंतन डुबा देती है, विचार डुबा देती। तो हम लोग कैसे बचें? देखिए, कोई चीज़ दिखाई दे दिया
आपका कुछ नहीं बिगड़ा। महर्षि संत सेवी परम जी महाराज बोले, देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चखो मत। बहुत सुंदर बोल कहते थे। अर्थात आँख से दिखाई दे दिया कोई बात नहीं, न्याय दर्शन का 4 संबंध स्थापित होता है, तब दृष्टा अपने स्वरूप से विकृत होता है। जैसे संबंध हुआ, संयुक्त संबंध, संयुक्त संवेद संबंध, संयुक्त संवेद समवाय संबंध। यानी संबंध क्या हुआ, हम कोई वस्तु को देखें, जैसे पंखे को देखें, हाँ देख लिए कुछ नहीं बिगड़ा, अब पंखे को आकार को देखने लगे तो संयुक्त संबंध स्थापित हुआ। हाँ कुछ आप विकृत हो रहे हैं, फिर उसके आकार प्रकार को देखे, रंग को देखे और थोड़ा विकृत हो गए, और उसके विषय में विचार करने लगे कि कहाँ बना, कैसे गुम, ज्यों ही विचार करने लगे अपने स्वरूप से पूरी तरह विकृत। मेरे इधर एक कहावत है, गप में साग जलना। हाँ मतलब गप क्या है, एक प्रकार विचार है। अब विचार में लोग भूल जाता है अपने आप को लोग भूल जाता है। जो विचारक होगा 1 नंबर भुलक्कर होगा। एडिसन नाम सुने हैं, ये बल्ब आदि का जो खोज किया है, हजारों खोज किया, लेकिन 1 नंबर भुलक्कर। वो कहीं ट्रेन से जा रहे थे, उसका मिल गया एक टीटी, कहा कि टिकट निकालो। टिकट खोजने लगा झोला में, थोड़ा विलम्ब हो गया, संयोग से वो टीटी उसका चेला रह चुका था। कहा गुरुजी मैं जानता हूँ आप बिना टिकट के नहीं चलते हैं। अरे कहता तुम्हारे टिकट का कौन चिंता करता, मुझे जाना का मैं ये भूल गया हूँ। अतः टिकट पे लिखा रहता है कहाँ जाना है। एक बार की बात है, रिलीफ मिल रहा था, जिधर बाढ़ आता है ना वहाँ रिलीफ मिलता है, तो रिलीफ मिल रहा था, सभी लाइन में खड़े थे, एडिसन भी खड़ा था, सबका नाम पुकारते जा रहा है, देते जा रहा है, इसका भी नाम पुकारा, वो इधर उधर देख रहा है। तीसरे व्यक्ति सुनाई नहीं देता है, आप ही का नाम ले रहा है। कहाँ लगता है नाम सुना हुआ है, अर्थात जो नाम भी भूल जाए, ये हाल होता है विचारक का। आइंस्टीन नाम सुने होंगे। आइंस्टीन शौचालय में घुसता था तो अपनी पत्नी को कह देता था कोई आवे तो उसको कहना कि समय है तो रुको, लेकिन दरवाज़ा मत खटखटाना। अब एक व्यक्ति आया, शौचालय में घुसे हुए थे, उसको कहा कि भाई यदि आपके पास समय है तो ठहरो, अपने वो निकलेंगे। अब 1 घंटा बैठा है, 2 घंटा, 3 घंटा आस देख रहा है, 4 घंटा हो गया। वो गुस्सा के कहता आखिर कर क्या रहा है अंदर में। कहा कि वो गणित सुलझाने में लगे होंगे, यानी विचार में डूब गए होंगे। तो विचारक 1 नंबर भुलक्कर होते। एक विचारक का नौकरी हो गया फौज में। फौज में गया ना, पहले शुरू में उस परेड जो कराता है ट्रेनिंग में, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड बाएं मुड़, परेड दाएं मुड़। मैं एनसीसी में रहा हूँ, मुझे पता है। तो परेड का बाएं मुड़, सब व्यक्ति तो मुड़ गया, लेकिन वो जो विचारक था जस का तस खड़े रह गया। आके मेजर ने कहा कि तुमको सुनाई नहीं दिया? कहा सुनाई तो दिया, मैं विचार कर रहा हूँ कि बाएं क्यों मुड़ो। हम सोच रहे कि माथा खनका हुआ मेजर का बात किया है। कहा कि देखो यहाँ का नियम है, जैसा कहा जाए वैसा करना पड़ता। कहा ठीक है। फिर बोला परेड बाएं मुड़, ना बोल करके बोल दिया परेड पीछे मुड़। अब सब व्यक्ति तो मुड़ गया, लेकिन वो जस का तस फिर खड़े रह गया। फिर आके कहा तुमको सुनाई नहीं दिया? कहा कि सुनाई दिया, आपने इस बार परेड बाएं मुड़ नहीं बोला, इस बार बोल दिए परेड पीछे मुड़। तो मैं सोचा पीछे क्यों मुड़ो। माथा पर हाथ रखा मेजर। कहा फौज में आ गया है तो रखना पर, क्योंकि इसको अगर लड़ाई के मैदान में ले जाएंगे, कहेंगे इसको यू शूट, तो ये कहेगा विचार कर रहे क्यों मारे हैं इसको, तब तक में तो दुश्मन ही मार देगा, इसलिए फिर भी रखना पड़ेगा। आ गया तो उसको ले गया भोजनालय। भोजनालय में चावल निकाल दिया। कहा एक बड़ी चावल है, एक छोटी चावल है, हाँ इसको अलग करना है। कह के मेजर चले गया। 1 घंटा के बाद मेजर आया, देखा एक टक से चावल को देख रहा है। हाँ कहा कि अरे तुमको मैं बोला कि बड़ी चावल एक छोटी चावल अलग करने के लिए, तुम एक टक से देख रहे। कहा तो वही तो मैं सोच रहा, आपने कहा कि बड़ी चावल है कि छोटी चावल, कि मंझली चावल, उसको मैं क्या करूँ यही विचार कर रहा हूँ।
ये हाल होता है विचारक का। इसलिए दिखाई दिया कोई भी दृश्य, कोई बात नहीं, विचार में ना फंसे। हाँ, विचार उसी तरह नासिका से गंध के विषय में समझ लीजिए, उसी का तरह कान से शब्द के विषय में समझ लीजिए, उसी तरह जिह्वा से स्वाद के विषय में समझ लीजिए। उतना व्याख्या करने की जरूरत नहीं। कहने का भाव, आप विचार में न फंसे। कोई भी शब्द आ गया कानों में, कुछ आपका नहीं बिगड़ा, हाँ, लेकिन उस शब्द पर विचार न करें, नहीं तो क्या होगा जानते हैं? रिएक्शन होगा। हाँ, कोई गाली दिया है आपके मन में, मैं भी गाली दूं, शब्द आ गया कोई, पूरा गीता तो वही कह रहा है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जीव। अगर रिएक्शन हो गया तो आप मशीन हैं, यंत्र हैं, आप मालिक नहीं हैं। मालिक अगर होंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे संत, हाँ, शांति स्थिरता उसको रिएक्शन नहीं होता है। संत को रिएक्शन नहीं होता है, अंदर में बगावत नहीं होता, विद्रोह नहीं होता है। तो पूरा गीता वही कह रहा है। मेरा कहने का भाव कर्म से बचने का। तो ये चारों संबंध स्थापित होता है, तब विकृत हो, तब कर्म बनता है। अगर आप विकृत नहीं होंगे तो आपसे कर्म ही नहीं बनेगा। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति शरीरम यद अपनौति यच्चाप्य कर्मति सुरा गिरहत्तानि संयाति वायुर्गंधा निवास। श्रोत्रम यानी कानों के द्वारा विकृत होते हैं, चक्षु आँखों के द्वारा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम जिह्वा के द्वारा, घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हम यदि कर्म से बचना चाहते हैं तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहें। और स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना वास्तविक मानव का धर्म है। आप लोग सुन रहे थे मनुष्य शरीर के संबंध में कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन मनुष्यत्व को बना के रखेंगे तब जब बड़े भाग्य मानुष तन पावा लिखा न गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो सभी जानवर ने आके उसको घेर लिया। पहले हिरण कहते क्यों लिखे आप बड़े भाग मानुष तन पावा, क्या बड़े भाग हिरण तन पावा क्यों नहीं लिखे? कहा आपकी विशेषता क्या है? कहा कि आँखों की बड़ाई होती है तो मेरे ही आँखों से होती है, मृगलोचनी। हाँ, तो मेरे विषय में लिखना चाहिए बड़े भाग हिरण तन पावा। गोस्वामी जी चुप हो गए। फिर उधर से गाय आई, गाय ने कहा मेरे विषय में क्यों नहीं लिखे बड़े भाग गाय तन पावा? कहा आपकी विशेषता? कहा मेरा पैखाना पेशाब तक का काम आता है। मनुष्य का पैखाना पेशाब काम में आता है? पंचगव्य बना के कभी मुंह में डाले हैं मनुष्य का पैखाना पेशाब? चमड़े तक का काम आता है, क्या मनुष्य का चमड़ा काम में आता है? मेरा पेशाब में इतनी शक्ति, 18 तत्व होता है मिट्टी में, 18 तत्व गौमूत्र में होता है। थोड़ा एक बूंद का आँखों में डालेगा ना, आँख साफ होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। कान में डालेंगे, बहना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और कैंसर तक में काम आता है। इसलिए कहते गौ माता, गौ को हम नहीं पाल सकते, गौ माता हमें पालती है। गौ माता स्वयं पालती, इसलिए गुरु महाराज बोले गौ सेवा गोपाल सेवा है। गुरु महाराज बोले तो गौ का इतना महत्व है। जिस समय अंग्रेज आए थे तो गौ हत्या चल रहा था, तो गौ 6,32,000 गौ थी, 6,32,000 में गौ रक्षा समिति बन चुका था। यहाँ से अंग्रेजों ने लिखा कि लगता है कि कत्ल खाना बंद हो जाएगा अब। कहा क्यों? कहा कि 6,32,000 गौ है, 6,32,000 गाँव में गौ रक्षा समिति बन गया है। और यहाँ तक कि 18 आदमी में 7 आदमी मुसलमान है। तो कहा ऐसा करो, हिंदू को निकाल करके उसमें कत्ल खाना में किसको दो? मुसलमानों को, ताकि देखे हिंदू कि काट रहा है मुसलमान गौ को। क्योंकि उसने कहा कि गौ हत्या तो होना ही चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है गौ। उनको यह नहीं था, उनको केवल धर्म पर चोट करना था। उनका कहना था कि अगर किसी में अपना फसल बोना हो तो पहले दूसरे के फसल को जोत दो कस करके, हाँ, अपने बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने मनुष्यता को अगर बचा के रखना है तो गौ को पालन करें। पहले खेती होती गौ से होती थी सब चीज़। इतना जानते हैं गौमूत्र गोबर में इतनी शक्ति है, आप अगर कीटनाशक बनाएंगे उसी में आप डाल दीजिए क्या, नीम का पत्ता, तंबाकू का पत्ता, जितना अच्छा वो होगा कीटनाशक वैसा ये नहीं, वो तो खराबियों करता है, आपके शरीर में जहर प्रवेश कराता है, लेकिन ये जो बनेगा इससे जहर प्रवेश नहीं करेगा। आप बड़ा कढ़ाई में ले लें, हाँ, छिड़काव करने के लिए बड़ा कढ़ाई में गौमूत्र गोबर और उसमें तंबाकू दे दें और ये जो नीम का पत्ता होता है वो डाल दें, खौला दें, उससे जो कीटनाशक बनेगा बहुत अच्छा आपको फायदा ही करेगा। कोई भी बैगन हो कि कोई सब्जी हो आपको फायदा करेगा उसमें। तो गौमूत्र में इतनी शक्ति है, इसलिए गौ माता बोली कि मेरे विषय में क्यों नहीं लिखे बड़े भाग्य गो तन पावा। आपकी विशेषता बता दी। चुप हो गए गोस्वामी। फिर उधर से हाथी आया, कहा मेरे विषय में क्यों नहीं बड़े भाग हाथी तन पावा। कहा आपकी विशेषता, कहा किसी अंधे को भी कहेगा कि मैं बड़ा हूं कि मनुष्य बड़ा है। मेरे दांतों का इतना कीमत है, चीन के नेपाल के द्वारा चीन जाता, एक एक दांत का लाखों लाखों में बिकता है, मनुष्य का दांत बिकता है जाकर के। अब गोस्वामी जी चुप। फिर उधर से सिंह चित्कार मारा, कहा मेरे विषय में क्यों नहीं लिखे बड़े भाग सिंह तन पावा। कहा आपकी विशेषता, कहा नाखून, हाँ, दांत, केस सब मेरा बिकता है, यहाँ तक कि मैं मर जाता हूँ तो मेरे चमड़े पे बैठ करके महात्मा सिद्ध हो जाता है। मनुष्य का चमड़ा खाल के उस पे बैठ के कोई ध्यान करके सिद्ध हुआ है आज तक। अब गोस्वामी जी चुप। अंतिम में कहते कि आप लोगों को भक्ति करने का अधिकार है, सब चुप का, इसीलिए लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि शुभ कर्म करें। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे आभागा मनवा। मानव तन है हीरा। अब जानते, एक गररिया जा रहा था, एक पत्थर दिखाई दिया, पत्थर को ठोकर मार के निकालना चाहा, नहीं निकला तो चाकू से, हाँ, चारों बगल गड्ढा करके उसे निकाल लिया, उसमें छेद करके गधे के गले में टांग दिया। गधे के गले में टांग दिया, जिस समय गधे को स्नान करने का समय हो उससे खोल करके स्नान करावे, धुए उससे। एक जा रहा था जोहरी, देख लिया ये कीमती पत्थर है, कहा कि अरे गररिया ये पत्थर हमको दे दो 100 रुपया में, 50 रुपया में। कहा ले लीजिए, मैं दूसरा ले आऊँगा। ज्यों ही हाथ में लिया ना जोहरी, वो पत्थर गिर गया और फट गया। ज्यों ही फटा तो वो कहते हैं जो जोहरी था कि उसके हाथ में था उस समय नहीं फटा, लेकिन मैं लिया तो फट गया। कहा जब गर्धव के कंठ में थे, रहे न कोनो पीर, कदर न जाने जोहरी, आते फटा शरीर। अर्थात कहने का भाव है, गररिया मेरा महत्व नहीं जानता था तो मैं उसके डंडे का मार सहा, चाकू से खोद के निकाला छेद कर वह भी मैं सहा, गधे के गले में टांग दिया वह भी मैं सहा, गधे को स्नान करने के काम में लाया वह भी मैं सहा। वो मेरा कीमत नहीं जानता था, लेकिन तुम तो मेरा कीमत जानते थे कि मेरा दाम 1 लाख रुपया है, तो 100 रुपया में कैसे खरीद लिया। याते फटा शरीर। कहने का भाव, मनुष्य के कर्तव्य को नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। ये मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का जो कर्तव्य कर्म है उसमें दृढ़ हो जाए तो अपना परम कल्याण होगा। इसलिए हमें चाहिए, मानव शरीर मिला है। आप लोग सुन रहे थे दिन में कि एक बंदर भालू का नाच दिखाने वाला, उसको राजा बना दिया, और राजा बना दिया तो इतना लोकेशना बढ़ा। हाँ, लोकेशना क्या, उस राजा को जीतो, उस राजा को जीतो। जैसे अंग्रेज नहीं था, अंग्रेज विचार के भारत में 565 रियासतें थी, 565 रियासतों को उन्होंने अपने अंदर कर लिया। वो
युद्ध करके नहीं जीतता था, छल बल से, खाली छल बल वे लोग जानता था। अंग्रेज लोग छल बल जानता था विशेष। जैसे बंगाल का राजा था उस समय सिरोजोतौला, उसका सेनापति था मीर जाफर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मीर जाफर था सेनापति। उसी समय रॉबर्ट क्लाउ उसके पास आया, अंग्रेज़ों का सेनापति था। कहा कि मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना करने के लिए जगह दिया जाए। कहा कि नहीं, तुमको नहीं देंगे, क्योंकि जिस थाली में खाते हो ना उसी थाली में छेद करते हो। कहा तब युद्ध करना होगा। कहा युद्ध करेंगे। जानते हैं इतिहास में लिखा हुआ है कि 250 सैनिक लेकर के रॉबर्ट क्लाउ आया है, और मीर जाफर का सैनिक कितना था इतिहास के अनुसार? 18,000 सैनिक। विचार करिए, 18,000 जीतेंगे कि 250 जीतेंगे? लेकिन दस्तावेज में मौजूद है 32,000 सैनिक मीर जाफर का। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मीर जाफर का 32,000 दस्तावेज के अनुसार इंडिया लाइब्रेरी में वो दस्तावेज रखा हुआ है। हाँ, तो दोनों कहाँ पर हुआ एकत्र दोनों सैनिक? पलासी का युद्ध, जो पढ़े लिखे वो जानते। पहला पलासी में युद्ध हुआ ही नहीं है। इतिहास हम लोगों को गलत पढ़ाया जाता है। पलासी में युद्ध नहीं हुआ। वो जो था रॉबर्ट क्लाउ, उसने सोचा कि मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, तो इसको कमजोर करी क्या है। तो मीर जाफर जो था ना, लोभी था थोड़ा, उससे मिल लिया। कहा मेरे से मिल जाओगे ना, बंगाल का राजा बना देंगे तुमको, और धन संपत्ति तुमको दे देंगे। यहाँ से हुआ वही, मीर जाफर मिल गया उससे। लिखा है रॉबर्ट क्लाउ अपने डायरी में, डायरी का फोटो कॉपी एक रज्जू भाई दीक्षित रिसर्चर हुआ, उसने लाया है। उसमें लिखा है डायरी में, जब मीर जाफर मेरे से मिल गया तो मैं आगे आगे चल रहा था, मेरे पीछे 250 सैनिक मेरा चल रहा था, उसके पीछे मीर जाफर, और उसके पीछे 18,000 सैनिक। भारत के लोग ताली बजा रहे थे। एक एक पत्थर मारा होता तो आज भारत की वो स्थिति नहीं होता। रॉबर्ट क्लाउ अपने डायरी में लिख रहा है। जब रॉबर्ट क्लाउ यहाँ से गया है तो कहा कि तुमने जीत कितना लाया भारत से? कहा पता नहीं। हाँ, कहा फिर भी? कहा मैं 1800 जहाज केवल भाड़े पे लिया, यहाँ से सामान ले जाने के लिए। यहाँ तक का मैं हीरे जवाहरात ले गया, ऐसा करके। विचार करिए कितना लूट के ले गया। बिहार, आधा उड़ीसा उस समय बंगाल के अंदर था, तो इसका मतलब सब लूट के ले गया। तो छल बल से केवल शासन किया है वे लोग 565 रियासतें पर। मेरा कहने का मुख्य भाव है, लोकेशना, ये मनुष्य का शरीर जो दिया है, ये राजा का शरीर दिया, लोकेशना बढ़ाने के लिए नहीं, दूसरों को लूटने घसुटने के लिए नहीं। नहीं तो मुस्का मुस्क पुनः मुस्का, हाँ, चूहा से चूहा हो जाएंगे, यानी 84 में चले जाएंगे। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान हम लोगों को रहना चाहिए। ये जो मानव शरीर मिला शुभ कर्म करने के लिए, अभी सुन रहे थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। पल पल का खबर नहीं है। सिकंदर बेचारा बहुत आस लेके आया था भारत, हाँ, कि बहुत धन जीतेंगे, बहुत सोना चांदी लूटेंगे। इतना सोना के प्रति आसक्ति था, वो कब्र में पछताता होगा कि चांद भी खोज लिया, वहाँ भी सोना होगा, वहाँ हम नहीं लूट पाए। हाँ, इतना पछताता होगा वो कब्र में। जानते हैं एक बार की बात, उसने क्या किया, घोषणा किया राज्य में, कोई भी अगर 1 रुपया सोना हमको दे देगा, उसको अपने पुत्री से विवाह कर देंगे। अब एक मुसलमान लड़का कहा कि माँ हमको सोना चाहिए। कहा सब सिकंदर लूट लिया है, कहाँ है सोना? हाँ, पूरा जिद करने पर बाल हट के कारण कहा कि पिताजी जब मरे थे न, उसके मुंह में सोना दिए थे, सोना का पैसा। अब कब्र से उखाड़ करके पैसा राजा को गया देने के लिए सिकंदर। कहा सच सच बता तुम कहाँ से लाया ये?
कहा कि कब्र में पिता के मुंह में, इसका मतलब मुंह में पैसा देता है सोना का, सब कब्र उखड़वाना शुरू। विचार करिए कैसे थे वो। कहने का बाद लोकेशना ना बढ़ावे, नहीं तो कुछ लेकर के नहीं गया वो। जब मरने लगा तो दोनों हाथ बाहर कर दिया, सोना चांदी बगल में रख दिया, ताकि दुनिया देख सके विश्व विजेता सिकंदर दुनिया से कुछ लेकर के नहीं गया। इसलिए सुकृत कर ले नाम सुमर, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, पल की खबर नहीं। यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, सांस सांस में नोम सुमर ले, अवधि घटे तन की। तो हम लोगों को अंतः साधना करना चाहिए। गुरु महाराज यह युक्ति दिए हैं, वेद दिए हैं, यह सभी जगह मिलेगा नहीं आपको। यह ज्ञान जो दृष्टि योग और नादानुसंधान दिया गया है, अनेक संप्रदाय में घूम लीजिए आपको नहीं मिले है। उस संप्रदाय के मुख्य आचार्य जो है उसने बताया है, लेकिन विकृत हो गया। भगवान कृष्ण कहे हैं न, एवं परंपरा प्राप्त निम्न राजऋषि विधि स्वकाल ने हम आता योगो नष्ट परम तप। हे परम तप अर्जुन, यह योग धीरे धीरे नष्ट हो गया है। मैं जिस समय योगी आदित्यनाथ मंत्री नहीं थे उस समय में मिलने गया था, 3 जगह लिखाना पड़ा उससे मिलने के लिए। मैं उससे पूछा, महाराज लिखा हुआ है आसन दृढ़ करी करो ध्याना, अहनिशि सुमरो ब्रह्म ज्ञाना, बंक नली में उगए सूर्य, रोम रोम बाजे अनहद तूर। जब पूछे न, कहे शरीर में नस नारी का होता है न आवाज़, वही है, यही बोले। और मैं पूछा, महाराज 84 सिद्ध 9 नाथ हुआ, नवो नाथ आकाश में बैठ करके उपदेश देते थे, अभी है कोई नाथ संप्रदाय में? तो बोले कि खोजेगा तो मिले। फिर मैं पूछा कि आपके हॉल में लिखा हो बिंदु नाथ का ज्ञान, बिंदु नाथ का ज्ञान ये क्या है? तो वो बोले कि हमारे महात्मा से मिले हो? मैं बोला हाँ मिला हूँ। तो बोले कि तब देखे होगे गला में एक गोल ऐसा चकती होता है। मैं बोला हाँ। कहा वही है बिंदु। हाँ, बगल में एक लकड़ी लटक रहा, उसी को कहते नादी। विचार करिए, गोरखनाथ स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा बिंदु नाथ का ज्ञान मेरा गले में लटक के अटक जाएगा। ये हाल है। ऋषिकेश में एक ब्रह्मांड गुरु लिखते थे, उससे मैं पूछा, महाराज गीता में लिखा हुआ समम काय शिरो गिरवम धारियन नचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशा चने, नासाग्र ज्ञान क्या है? तुरंत नाक के आगे बता दिया। हाँ, नाक के आगे। मैं बोला महाराज नास अग्र है, नाक आगे नहीं है। तो थोड़ा दिमाग चमका उसका। फिर मैं पूछा, कहीं पे लिखा हो भुर्वोर मध्य, हाँ, कहीं पे लिखा 12 अंगुल पर्यंत। ये चक्कर क्या है बाहर भीतर? स्पर्श कृत्वा बाह्य चक्षु चैभांतरे भुर्वो, ये चक्कर क्या है? वो चुप हो गए, नहीं बता सकते। मैं बोला ब्रह्मांड गुरु लिखते हैं इसलिए मैं पूछा। चुप। कहने का भाई यह ज्ञान मिलेगा नहीं। मैं बहुत जगह घुमा हूँ, बड़े बड़े आचार्यों से पूछा हूँ, ये नासाग्र का ज्ञान जल्दी नहीं मिले। ये गुरु महाराज जो बता दिए हैं बहुत अच्छा भेद है। हम लोगों को मनोयोग पूर्वक साधना करके अपना परम कल्याण कर लेना चाहिए। मेरे पास उतना समय नहीं, पूज्य बाबा बोलेंगे, मुझे थोड़ा जाना भी है गोड्डा भी। बाबा से बातचीत कर लिए, बाबा हम निकल जाएंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा सुंदर रोचक शब्दों में सुन रहे थे।